में मुखिया चुनाव का इंतजार करने वाले तमाम लोगों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हो तमाम लोग जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार बिहार में मुखिया चुनाव समय पर होगा कि नहीं, लेकिन हमने आपको बताया था कि अब जो कुछ अड़चने थी वो अड़चने दूर हो गई। और इसे लेकर के बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने भी कई मंचों पर कहा है और वहीं पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो विभागीय तैयारी होनी चाहिए थी वो हमारी पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर निर्वाचन आयोग के द्वारा इस पर ईवीएम से जो चुनाव कराने जाने हैं उस पर उनकी तैयारी में हमारी टीम के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। क्या कुछ दीपक प्रकाश कह रहे हैं वो भी आपको बताया। उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार कर रहे हो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के तौर पर पंचायत में जुड़े हुए हैं या फिर वोटर के तौर पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस वक्त जो 2026 का चुनाव होने वाला, पंचायत चुनाव होने वाला है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 सालों के बाद बिहार में आरक्षण रोस्टर में बदलाव की बात कही जा रही थी और अब परिसीमन की बात कही जा रही है। यानी कि साफ तौर पे परिसीमन का अर्थ ही है कि आपके पंचायत, आपकी जो पहचान है एकदम से बदल जाना। यानी कि अब आपके पंचायत में नए लोगों की, नए वोटरों की जो है वो जुड़ाई हो जाएगा। कुछ गांव जुटेंगे, कुछ पंचायत जुटेंगे, नाम भी, पंचायत जो आप कर रहा है कई पंचायतों के नाम भी बदल सकते हैं। आरक्षण रोस्टर को लेकर के हमने आपको बताया था कि कई पंचायतों में जहां पर जिसकी आबादी ज्यादा होगी लगभग जो है उस पंचायत का नाम उसी गांव के आधार पर कर दिया जाएगा। यानी जहां पर SC ST OBC की संख्या ज्यादा होगी वहां पर उस पंचायत का नाम कर दिया जाएगा और ये नए परिसीमन के बाद आंकड़े तय होंगे। यानी कि जो पहले से जो चली आ रही थी उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। और अब बड़ा सवाल है कि पंचायत चुनाव को लेकर के कि क्या वाकई में पंचायत चुनाव समय पर होगा। इसे लेकर के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी को लेकर के बड़ा सवाल किया जा रहा था। देखिए, पंचायती राज मंत्री का कुर्सी बचता या नहीं बचता बड़ा सवाल था, लेकिन अब साफ तौर पर है कि बिहार सरकार के द्वारा खास करके NDA की तमाम नेताओं के बीच जो गठबंधन है उनके सामंजस्य में अब ऐसा लग रहा है कि जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उनकी कुर्सी बच जाएगी। और इसी को लेकर के उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस में कह दिया है कि अब जो चुनाव है उसकी हम तैयारी करा रहे हैं और जो दिसंबर तक जिसका समय तय किया गया है समय पर उस चुनाव को खत्म कराने की जिम्मेवारी भी हमारी है। और इसे लेकर उन्होंने कहा है कि विभाग के द्वारा लगभग सभी तैयारियों को पूरी कर ली गई है और जो भी कुछ तैयारियों की जरूरत है, जैसे ही निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश आएगा उसके बाद से हमारी टीम भी उन्हें सहयोग करेगी। तो दीपक प्रकाश ने अपने तौर पे साफ कहा है कि सरकार पूरे मूड में है कि पंचायत चुनाव जो है वो समय पर करा ले। अब लेकिन आपका सवाल ये होगा कि अब तक इसको लेकर के कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले वो तमाम लोग जानना चाहेंगे कि आखिरकार हमें कब तैयारी करनी है। इसलिए आपको बता दें कि अब आप तैयारी में, लगभग तैयारी में रहिए क्योंकि पंचायत चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। अब आपको हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे कि अगर कोई मुखिया चुनाव लड़ना चाहता है, कोई जिला पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है या कोई भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, क्या कुछ पूरा प्रोसेस है, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज टीवी।